बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की बायोलॉजी से है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने लास्ट उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डिफरेंट जो पिछले जो टॉपिक पढ़ेंगे, कुरान बायोलॉजी क्या है, मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो आज जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुई है। हमें पता है जो हमारी बॉडी है वो सेल पर कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि सेल से लेकर, ठीक है, एक पूरा इंडिविजुअल कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें हमने वो देखना है कि सेल से लेकर इंडिविजुअल जो है वो कैसे क्रिएट होता है। इसमें डिफरेंट लेवल्स आते हैं और वो लेवल कौन कौन से हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला लेवल है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। एटॉमिक लेवल सॉरी। तो एटॉमिक लेवल का तुम्हें पता है कि एटम जो है, एटम से मिलके चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन सब एटॉमिक का क्या मतलब है, ठीक है। सब एटॉमिक का मतलब होता है कि एटम जो है वो भी टिनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। अब हमारे पास एक एटम है, ठीक है। एक एटम, हम बताएं एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइडों पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम इसके पार्टिकल्स की बात करें तो तीन होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम कहते हैं कि ये सेल के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इन पे जो है सेल कंसिस्ट करता है। इन सब से मिलके क्या बना होता है, सेल बना होता है। अब इसमें जो हमारे पास है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस में। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के ऑर्बिट में। ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसको हम ऑर्बिट का नेम दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके सर्कल में क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एक्चुअली तो यही होता है कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम का वही एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है कि सेल में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन्स की, ठीक है, तो इन दोनों का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, इन दोनों का सम, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मैस होता है। अब ये जो मैंने बात की ना, प्रोटॉन इक्वल होती हैं इलेक्ट्रॉन में, ये तब होगा जब कोई भी एटम न्यूट्रल फॉर्म में होगा। अब न्यूट्रल फॉर्म का क्या मतलब है, न्यूट्रल फॉर्म का मतलब है कि कोई भी एटम जो है उस पर कोई चार्ज ना हो, यानी कि ना तो वो पॉजिटिव और ना ही वो नेगेटिव हो, ठीक है। अगर वो अपने न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, यहाँ तक तो बात होगी ना कि एटम्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक क्या था, ठीक है। अब बात हो रही है बॉडी पार्ट की, ठीक है। अब हमारी इससे पहले हम बात करते हैं सॉरी एलिमेंट्स की, ठीक है। अब हमें पता है अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स जो हैं वो 92 जो हैं हमारे पास एलिमेंट वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि नेचुरली हमें मिल जाते हैं। जबकि जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं जो कि अब तक डिस्कवर हो गए हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बॉडी में बात करें तो हम कहते हैं ये जो नेचुरली एग्जिस्ट एलिमेंट्स हैं इन 92 में से जस्ट जो है 16 एलिमेंट्स को नाम दिया है हमने बायो एलिमेंट्स का। क्लियर है इतना? ओके, अगर हम बात करते हैं ना बायो एलिमेंट्स की, जिसको हमने कहा कि 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, तो उसमें से जो 6% यानी कि जो 6 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह हैं। जबकि अगर हम बात करें बकाया 10 की, तो वो जो 10 हैं इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स और इनको हम मेजर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको हम कह सकते हैं कि ये जो हैं ये मेजर एलिमेंट्स हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। जबकि ये जो 10 हैं इनको हम नाम दे सकते हैं ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये कम अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 हैं ये सिर्फ हमारी बॉडी में 1% बनाते हैं, जो कि फॉलोइंग्स है जैसे कि कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारी बॉडी 16 बायो एलिमेंट से मिलके बनी होती है
और ये एलिमेंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के मेजर पार्ट्स जो हैं उनको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने अपना लेवल पढ़ा है वो है सेल का, ठीक है, यानी कि सेल किस तरह होता है, उसमें उसका सब एटॉमिक सब एटॉमिक जो लेवल है वो क्या है, एटॉमिक जो लेवल है वो क्या है, कौन कौन से टाइप के जो हैं वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और कितनी किस्म के हैं और कितने परसेंट हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है उन एलिमेंट्स पे। सेकंड जो हमारे पास लेवल आता है वो होता है मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं जब सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन ईच अदर विद द help of ionic and covalent bond, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सी एक ओवरव्यू सा दिया है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब सेम या डिफरेंट टाइप के जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और कंबाइन कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में जो होता है ज़्यादातर हमारे पास जो चार्ज्ड एटम्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करते हैं और वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। जबकि अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में शेयर होते हैं, ठीक है, और उन शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बनता है जिससे डिफरेंट या सेम टाइप ऑफ जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो एटम होते हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो एटम्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे बल्कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल जो हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं, मतलब हमारी बॉडी में वो अगर बॉन्डिंग कर रहे हैं तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम उस बेसिस पे कहते हैं वो 2 टाइप्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि जो हमारे पास हैं वो छोटे छोटे बॉन्डिंग, यानी कि जो एटम होंगे वो बहुत एक बल्क स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि कोई 6 से 7 आइटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक पूरी चेन जो है वो मॉलिक्यूल्स की मिलती है और मॉलिक्यूल बनाती है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज और मतलब वाटर की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। देखिए वाटर जो है इसमें अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि एक जो होता है ऑक्सीजन का एटम होता है, और ये दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग करते हुए क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टार्च और लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह की, इसमें पूरे पूरे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, एक लॉन्ग चेन्स बनती हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह जो है हमारा जो लेवल ऑफ मॉलिक्यूल है ये इस तरह बनता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं और जिससे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं और जो हमारी बॉडी पार्ट में की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है वो आता है ऑर्गेनेली का या सेल लेवल का, ठीक है। तो सेल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास हमने बात की है बायोमॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स थे, ठीक है, एटॉमिक मॉडल जो बायो एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं, या हम इसको कह सकते हैं बायो एलिमेंट्स जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये जो थे ये स्पेसिफ़िक अरेंजमेंट करते हैं अपनी, ठीक है, स्पेसिफ़िक अरेंजमेंट करते हुए स्पेसिफ़िक अरेंजमेंट या स्पेसिफ़िक असम्बल इस तरह होते हैं कि ये एक सेल बना देते हैं, ठीक है। अब सेल में क्या है कि ये नहीं है ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखें हर जो ऑर्गेनेली होती है ना उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब आपको पता है जो सेल है, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना ये क्या करता है, इसका जो काम होता है ना, इसका काम होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का, सेलुलर रिस्पायरेशन का, ठीक है।
अब सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि अगर हम बात करें प्लांट सेल की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या अगर एनिमल सेल के लिए हम बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसको ना पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा सेल है ना, जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी कैसे गेन करनी है, एटीपी फॉर्मेशन होती है, फर्दर हम सेल वाले वो चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब होता है कि ये एनर्जी जो है ये किस तरह बनती है, वो तमाम जो एनर्जी है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया अब आए इन द हेल्प ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन बनाता है। इसी तरह अगर हम सेल के एक और ऑर्गेनेली की बात करें, राइबोसोम की, तो जो राइबोसोम होता है ना, ये स्पेशल होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं, यहाँ पर जो है प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल है, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपना डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप के लेबर होते हैं और उनको एक अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और वो हर लेबर अपना अलग से टास्क परफॉर्म करता है। सेम इसी तरह हमने दो की बात की है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा है, वो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, जबकि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये तो बात हो गई है। अगर हम बात करते हैं ना सेल की, तो सेल कुछ ऐसे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ यूनिसेल पे कंसिस्ट करते हैं। वो सिर्फ एक ही सेल पे कंसिस्ट करते हैं और वो उनका सिर्फ एक ही सेल जो होता है वो तमाम तर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि इसमें प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट जितने भी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना दूसरे, जिस तरह हो गए प्लांट्स, हो गए एनिमल्स, हो गए फंजाई हो गया, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें क्या होता है कि ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ जो सेल हैं वो कंसिस्ट करते हैं। और इस तरह जो है वो डिफरेंट सेल्स जो हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास से लेवल है वो है टिश्यू का लेवल, ठीक है। टिश्यू फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हम सिंपल जो है हमने कहा था कि हमारे पास सब एटॉमिक है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके जो है हमारे पास एक सेल बना था। अब सेल से मिलके जो है हमारे पास क्या बनेगा, टिश्यू फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर बात होती है सिमिलर सेल्स की, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सेल्स जो हैं वो मिलके हमारे पास एक टिश्यू बना दें। नो, इसमें ऐसा होता है कि सिमिलर सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में, और वो एक किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं ना, तो जो सेल होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो सेल है वो रेस्पायरेशन भी कर रहा है, ठीक है, एक सेल। और एक सेल, वही सेल जो है वो बाय राइबोसोम्स की मदद से क्या कर रहा है, प्रोटीन की फॉर्मेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो यही टाइप का सेल जो है, ये ग्रुप ऑफ सेल सेम टाइप की क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। बट इसमें ये होता है कि जिस तरह का टिश्यू बना है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं टिश्यूज़ की, तो टिश्यू आपको पता है नर्वस टिश्यू की बात आ जाती है, ठीक है, मसल्स के हमारे टिश्यूज़ होते हैं। तो ये जो सेम टाइप के जो सेल हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, ये अपनी लाइफ का प्रोसेस भी कंटिन्यू रखते हैं। इसका मतलब है कि ये रेस्पिरेशन भी कर रहे होंगे, ठीक है, ये जो है ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे होंगे। बट अगर ये इन जो सेल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल है जिन्होंने टिश्यू मिलकर बनाया है, और वो फॉर एग्जांपल उन्होंने बनाया है नर्व्स के टिश्यू, ठीक है, तो वो नर्व के टिश्यू का भी एक्ट मतलब जो है वो रोल प्ले कर रहे होंगे। तो इस तरह जो होता है वो सेम टाइप ऑफ जो सेल होते हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज होकर क्या करते हैं, टिश्यू बना देते हैं। और वो टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स एज आ टिश्यू भी परफॉर्म करते हैं और अपनी लाइफ को भी जो है वो साथ लेके चलते हैं। मींस उन्होंने अपने सेल के लिए रेस्पिरेशन भी करनी है, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करनी है। अगर प्लांट सेल है तो उसने फोटोसिंथेसिस में भी प्ले रोल करना है, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स पढ़े हैं, जिसमें हमने सब एटॉमिक पढ़ा है, ठीक है, एटॉमिक, और इसके बाद मॉलिक्यूलर, ठीक है, ऑर्गेनेली या सेल लेवल और टिश्यू लेवल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑर्गन मतलब हम फिर देखेंगे कि ऑर्गन कैसे बनता है, और इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम के अलावा या ऑर्गन लेवल के अलावा नेक्स्ट कौन कौन से लेवल होते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।